हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे टैक्सेशन करवेरा। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है धंधा के व्यवसायનો નફો અને લાભ, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ऑलरेडी चैप्टर के 7 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से 7 वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर का बेसिक जो फॉर्मेट है और कॉन्सेप्ट है वो आता रहेगा। तो आज का सम समझने आपको और आसानी रहेगी। वैसे मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। आज हम 2 प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने वाले। आज हम एक टाइप का सम सॉल्व करेंगे, वो रहेगा बिजनेस धंधानी करपत्र आवक है। उसके रिगार्डिंग 2 सम हम बुक के सॉल्व करेंगे। जो 2 सम हम सॉल्व करने वाले वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 है, वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सीख चुके, इसलिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। सेकंड सम हम जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद, वो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये सम हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी हमने सॉल्व किया हुआ है, इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से 7 वीडियो जरूर देखिए। तो इस तरह से आज हम 2 सम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर मैं गुजराती मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं लिखते टाइम इंग्लिश और गुजराती दोनों में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको जो धंधा है, जो बिजनेस है, उसका फॉर्मेट पता रहेगा। बाकी मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। इसमें हमें करना क्या रहता है, तो हमें सम्स में जो दिया गया होता है वो हमारा प्रॉफिट लॉस, ठीक है, नफ़ा नुकसान का खाता दिया गया होता है, जिसमें उधार ये डेबिट साइड सारे खर्चे एक्सपेंस दिए गए होते और जमा साइड क्रेडिट साइड सारी इनकम दी गई होती है। अब यहाँ पे ऑलरेडी चोखो नफो नेट प्रॉफिट का अमाउंट दिया गया होता ही है, बट यहाँ पर ये हमारा करेक्ट बिजनेस का इनकम आवक होता नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अदर हेड की जो इनकम है वो ऐड की गई होती है, जो अन्य शीर्षक की होती है। साथ साथ में जो अदर एक्सपेंस होते हैं या फिर पर्सनल एक्सपेंस होते वो हमने माइनस किए होते हैं। तो इसलिए हमको अगेन करेक्ट करने के लिए जो इनकम बाहर की है वो हम लोग माइनस करेंगे और जो खर्चे बाहर के थे वो हम प्लस करेंगे, तब जाके हमारा करेक्ट चोखो नफो नेट प्रॉफिट बिजनेस का फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो नीचे एडजस्टमेंट दिए गए वो हमें टिक कर लेने चाहिए। ठीक है, जैसे कि टैक्सी का दिया गया तो टैक्सी पे टिक कीजिएगा। वेचाण वेरो जो में सेल टैक्स है उस पर टिक कीजिएगा। साथ साथ में यहाँ पर जो हमारा थेफ्ट, जो चोरी से नुकसान हुआ है, उस पर टिक कीजिएगा। स्टेशनरी पर टिक करना है। साथ में गालखात परत बैड डेब रिकवर पर टिक करना है। घसारो जो डेप्रिसिएशन है उस पर टिक करना है। लास्ट में ऑडिट फीस। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है, जैसे मैंने कहा सम्स में जो नेट प्रॉफिट जो चोखो नफो दिया है उसी से हमें स्टार्ट करना है, तो क्योंकि उसी को हमको करेक्ट करना होता है। तो सम्स में देखिएगा हमारा चोखो नफो नेट प्रॉफिट दिया है 4,71,000। यहाँ पर 2 कॉलम बनाए गए, यहाँ पर ग्रैंड टोटल के लिए, बाकी यहाँ पर सब टोटल करेंगे। तो यहाँ पर 4,71,000 हमारा सेकंड कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ पर ऐड और लेस का 2 कॉलम ऐड करना। आप चाहो तो ऊपर नीचे कर सकते हो, ऊपर लेस और नीचे ऐड भी कर सकते हो। प्रीवियस सारे वीडियो में मैंने ऐसा किया हुआ है, अब ऐसा भी कर सकते हो। इसमें ऐड क्या करने, जो एक्सपेंस एक्चुअली में यहाँ पर बिजनेस के नहीं थे, जो हमने माइनस किए वो प्लस करेंगे, और जो ऐसी इनकम है जो एक्चुअली में बिजनेस की नहीं है, ठीक है, फिर भी हमने प्लस किए, वो यहाँ पर लेस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट में यहाँ से इनकम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी एंट्रियाँ कम होती है, तो इजीली यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्या करना है, माइनस करेंगे। कौन सी इनकम? जो अदर शीर्षक की है, ठीक है, अन्य शीर्षक की है, अदर हेड की है। स्टार्ट करते हैं। पहला है जमीन वेचाणનો नफो, जो प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। तो ये किसके हेड में आता है? ज़मीन हमने बेचा है, लैंड हमने बेचा है, तो कैपिटल हमारी मूड़ी होता है, तो ये मूड़ी नफ़ो बनता है। ठीक है, कैपिटल गेन बनता है, तो ये अदर हेड में आएगा। जबकि यहाँ पे लिखा गया ये बिजनेस का है नहीं, इसलिए यहाँ पर आएगा। जो बिजनेस का नहीं है वो हमको लिखना है। ठीक है, कितना है? 28,000। कहाँ पर आएगा? माइनस कैटेगरी में। जो आवक है वो माइनस होगी, जिससे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हेडिंग आप लिख सकते हो, अन्य शीर्षक माथी मॉडल आवको। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर हेड। तो सबसे पहला हमारा आया आवक के अंदर जो हमारा सेल हुआ है, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। ठीक है, इंग्लिश गुजराती दोनों में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा। मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। जो हमारा ज़मीन को बेचने से जो नफ़ो हुआ है वो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, बाद में हम ग्रांड टोटल करके आउटसाइड करेंगे 28,000। उसके बाद का देखिए, अगेन हमको जो इनकम दी है वो है घोड़ दौड़नु इनाम। इसका मतलब हॉर्स रेस का प्राइज़ हुआ है। तो ये किस में आता है? हमारा आता है अन्य साधनों की आवक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सारे चैप्टर इस बुक में दिएगा, आपको पता होगा। तो ये बिजनेस की इनकम नहीं है, तो ये यहाँ पर आएगी।
ठीक है, जो बिजनेस की नहीं है वो सारी हमको लिखनी है, जो एक्चुअली में हमको प्लस नहीं करनी चाहिए थी यहाँ पे कर दी गई, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं 16,000। एंटर देखिए, वीडियो लॉन्ग रहेगा क्योंकि हम दो सम सॉल्व करेंगे। अब मैं मोस्ट ऑफ दो सम सॉल्व करूँगा। यहाँ पर हॉर्स रेस का जो हमने प्राइज़ जीता है वो, ठीक है, घोड़दौड़नी इनाम, यहाँ पर अमाउंट दी गई थी इसकी 16,000 दी गई थी। उसके बाद का नाम दिया गया जन्म दिवसनी बख्शिश, जो बर्थडे का जो गिफ्ट मिला। अब समझना है ये पर्सनल हुआ है, ठीक है, जो भी हमको बर्थडे पर मिला है वो हमारा पर्सनल माना जाता है, अंगत होगा, इसलिए ये भी हमारा अंगत की तरह यहाँ पर आएगा। जितना पर्सनल है वो भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो बर्थडे गिफ्ट मिला है वो बर्थडे गिफ्ट, तो राइटिंग आगे पीछे रहेगी स्पीड में लिखने की वजह से, जन्म दिवसनी बख्शिश या फिर भेंट बोल सकते हैं, जिसकी अमाउंट दी गई है यहाँ पर 21,000 दी गई। इसके बाद का देखिए क्या दिया है, गालखात परत मतलब बैड डेब रिकवर, ये हमारा बिजनेस का ही होता है। जैसे गालखात भी होता है बैड डेब, इसी तरह रिकवर भी होता है, बट यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया है और मोस्ट ऑफ एडजस्टमेंट होते ही आपको ध्यान देना ही है। तो गालखात परत के ऊपर बैड डेब रिकवर पे क्या लिखा गया, और यही लिखा रह गया होता है कि 3,000 है वो अगाऊ गालखात तरीके मजरे मडेल नहीं, इंग्लिश में लिखा होगा नॉट अलाउ एज अ बैड डेब, मतलब बैड डेब की तरह इसको गिना गया नहीं है प्रीवियस ईयर में, अगाऊ, ठीक है, इसके पहले, इसलिए ये 3,000 हमारा गालखात परत माना जाएगा नहीं, बैड डेब रिकवर माना जाएगा नहीं। तो ये 3,000 हमको लिखना है। इस टोटल में से ये वाला जो नॉट अलाउ था, ठीक है, जो मजरे मॉडल न थी, वो वाली अमाउंट हमको लिखना है। कई बार परसेंटेज में भी दिया गया होता है, इतना ध्यान रखिएगा। जो बैड डेब रिकवर के अंदर जो नाम मंजूर हुआ है वो हमको लिखना है, ठीक है। गालखात यहाँ पर जो मजरे मॉडल न थे या फिर नाम मंजूर हुआ है वो अमाउंट लिखना है। कई बार अमाउंट दिया होता है, कई बार परसेंटेज में दिया गया होता है। इसके बाद लास्ट दिया बैंक ब्याज, बैंक इंटरेस्ट। अब बोलेंगे सर धंधे का ही होगा, बैंक का ब्याज मिला, बैंक में हमने पैसा रखा होगा, सेविंग अकाउंट होगा या एफडी होगा, किसी का भी इंटरेस्ट मिला है तो ये अदर सोर्सेज में आता है, ठीक है, हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। धंधे का नहीं होगा क्योंकि धंधे के लिए मोस्ट ऑफ करेंट अकाउंट खुलाते हैं, तो ये भी हमारा अदर सोर्सेज में आएगा, अदर हेड में आएगा। ये बिजनेस धंधे का हमारा इनकम नहीं है, ठीक है। आप देखिए सारे की सारी ऐसा ही, हर एक के पीछे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ चीज़ें रिपीट भी होती है। जो बैंक का इंटरेस्ट हमको मिला है वो, ठीक है, आपने प्रीवियस बाकी सारे चैप्टर भी किए होंगे तो आप लोग को पता ज़्यादा रहेगा। कितना अमाउंट है, 2,000, क्लियर है। तो इस तरह से सारी हमारी इनकम यहाँ पे आ गई, जो अदर हेड की थी या फिर पर्सनल थे, जो हम माइनस करेंगे, टोटल बाद में करेंगे बाई चांस में एक आध एंट्री आए तो। अब आते हैं हम लोग उधार, डेबिट साइड, जो सारे खर्चे हैं, पर इसमें से कौन से खर्चे वो हम लिखेंगे, जो ऐड करेंगे, जो हमारे बिजनेस के नहीं थे, बिजनेस के बाहर के, वो सारे हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते पहले घसारो, डेप्रेशन बिजनेस का ही होता है, बट नीचे एडजस्टमेंट दिया, ध्यान से पढ़िएंगे। तो एडजस्टमेंट में जो मड़वा पात्र दिया गया, मतलब अलोवेबल, जितना माइनस करना चाहिए, जिसको मान्य घसारा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो है 10,000, मतलब टोटल 10,000 माइनस करना चाहिए। अब ऊपर देखना हमने ज़्यादा माइनस किया कि कम माइनस किया, तो ऊपर हमने 8,000 माइनस किया। माइनस करना था 10,000, हमने किया 8,000, तो 2,000 माइनस करना रह गया है, तो 2,000 और हम माइनस करेंगे, समझ गए। टोटल है हमारा 10,000 मानने वाला जो हमको माइनस करना चाहिए घसारो डेप्रिसिएशन के रूप में अलोवेबल, लेकिन यहाँ पर हमने 8,000 ही किया तो 2,000 बाकी रह गया, तो 2,000 और माइनस करेंगे तो ऐड वाले सेक्शन में आएगा नहीं, माइनस वाले सेक्शन में आएगा। चाहे तो आप यहाँ लिखिए या फिर अलग से नीचे आप यहाँ बना के लिख सकते हो, ठीक है, लेस करके लिखेंगे जो हमारा मान्य घसारो, ठीक है, ऐसा करके आप लिख सकते हो। मान्य घसारो अलोवेबल हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो कितना आएगा, 10,000 टोटल था, जिसमें से 8,000 तो हमने माइनस ऑलरेडी किया हुआ है, बाकी बचा 2,000 सेकंड वाले कॉलम में लिख देंगे, टोटल में से हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे इसके लिए, समझ गए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर बाई चांस ऐसा होता कि हमने ज़्यादा माइनस किया या 12,000 दिया गया होता, करना था 10,000 कर दिया 12,000, तो 2,000 ज़्यादा माइनस किया ना, तो 2,000 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसी कैटेगरी में आएगा। आपको दोनों चीज़ याद रखना है, ठीक है, और दोनों टाइप के सम्स चलाए हुए प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लियर किया हुआ है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक हमको दिया गया है पगार, सैलरी, जो धंधा बिजनेस का ही होता है। नीचे कोई एडजस्टमेंट में कुछ लिखा नहीं गया कि पर्सनल खुद का पगार वो चुका रहा है कि क्या है कि नहीं। फिर लवाजम, सब्सक्रिप्शन, तो बिजनेस में बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लिए जाते ही है, तो बिजनेस का ही खर्चा है।
टैक्सी भी बिजनेस का हो सकता है, मोटर कार जिसको बोलते हैं। अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा कि टैक्सी का यूज़ किसके लिए कितना हुआ है। तो 3,000 का जो टैक्सी का यूज़ है वो कुटुंबनी यात्रा मतलब फैमिली की ट्रैवलिंग के पीछे किया गया है। तो ये हमारा पर्सनल अंगत हुआ कि नहीं हुआ, फैमिली के लिए किया गया है तो ये हमारा पर्सनल अंगत माना जाएगा, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो ये लिखा जाए कितना, 3,000 लिखा जाएगा। टोटल जो है वो हम नहीं कंसिडर कर रहे, जो 3,000 पर्सनल है वो लिख रहे। जो हमारा क्या होगा, जो टैक्सी का यहाँ पर रेंट बताया गया है वो, ठीक है, टैक्सी नो भाड़ू, जिसमें से कौन सा लिख रहे याद रखिएगा, जो कुटुंब वाला है, जो अंगत वाला है, जो उसको हम बोलेंगे पर्सनल, वो लिख रहे हैं जिसका अमाउंट दिया गया है 3,000 दिया गया है। क्लियर होते जा रहा होगा, हर एक के पीछे कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंड तक दिखिएगा। अनामत रिजर्व, तो फॉर्मेट में बताएगा जितनी भी रिजर्व होती है, जितने प्रोविजन होते हैं, जोगवाई, वो सब लिखने ही होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें फॉर्मेट से आपको याद रखनी है, गालखात अनामत, क्योंकि ये स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है। यहाँ पर बैड डेब रिजर्व, तो राइटिंग स्पीड में लिखने की जैसे आगे पीछे रहेगा। हमारा गालखाद अनामत जिसका अमाउंट दिया गया था 3,000। उसके बाद का टॉपिक हम देखेंगे तो यंत्र गोठवणीनु खर्च, मतलब यंत्र को फिटिंग करने का जो चार्जेस लगा। अब यंत्र क्या होता है, हमारा कैपिटल मूड़ी होता है, ये मूड़ी खर्चा माना जाएगा। कैपिटल एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो फॉर्मेट में आपने देखा जितना भी कैपिटल एक्सपेंस होगा या कैपिटल इनकम होगा वो धंधे का होता नहीं है, तो ये वाला खर्चा भी यहाँ पर लिखेंगे। 5,000 जो बिजनेस का हम मानेंगे नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं जो मशीन होगा या मशीनरी, उसको फिटिंग का चार्ज होगा, ठीक है, उसको फिट करने का जो चार्जेस हुआ होगा वो यंत्र के पीछे गोठवणी का खर्चा, जिसका अमाउंट हम देखेंगे तो दिया गया है 5,000 दिया गया। एक बार देखिएगा अमाउंट अगेन देखना पड़ेगा कितना दिया है, यहाँ पर 5,000 ही दिया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ कि क्यों लिखा गया है, उसके पीछे का रीज़न पता होगा। फिर हमारा दिया गया है लोन मेडवनानो खर्च, जो लोन ली होगी हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए जो खर्चा होता है, तो ये हमारा बिजनेस का ही खर्चा है, लोन का, ठीक है। कानूनी लीगल एक्सपेंस ये भी बिजनेस का ही है। वेचाण वेरो सेल टैक्स बिजनेस का ही होता है। आवक वेरो व्यवसाय वेरो वो बिजनेस का नहीं होता है, सेल टैक्स बिजनेस का ही होता है। लेकिन नीचे एडजस्टमेंट दिया है जिसमें 30% की जो रकम है 30% वो चुकवानी बाकी है, अनपेड है, जो हमने अभी चुकाया ही नहीं है और हमने वो माइनस कर दिए, तो वो हम लोग लिखेंगे। जो अनपेड है, जो चुकवा की बाकी है, वो हम अमाउंट लेंगे जिसका लिए बोला है 30%। तो टोटल हमारा है 10,000 का 30% लिखेंगे क्योंकि वो चुकाना अभी बाकी है, तो वह माइनस करना चाहिए नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पर सेल टैक्स में से कौन सा जो अनपेड है वो लिख रहे हैं। सेल टैक्स जो वेचाण वेरो है उसमें से 30%, 10,000 का 30% कितना हुआ, 3,000 हुआ। आई होप ये आपको समझ में आएगा सेल टैक्स क्यों आया, अनपेड था इसके लिए। फिर लिखा गया स्टेशनरी नहीं खरीदी, मतलब जो हमारा स्टेशनरी परचेस किया होगा वो, पर नीचे एडजस्टमेंट में बताया गया जिसमें जो 2,000 है ना, अजू वपराया वगरना, मतलब ये आखिरी स्टॉक है जिसको अनयूज्ड बोलेंगे। एक्चुअली इतना खर्चा हुआ ही नहीं, 2,000 तो अभी बचा ही, ऐसा का सामने वापरा ही नहीं है, तो अनयूज वाला यहाँ पर हम लिखेंगे। समझिए टोटल है यहाँ पर जितना भी दिया हो 15,000, लेकिन उसमें से स्टेशनरी का जो अनयूज है ना वो वाला अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। धंधे का ही होता है, अनयूज हुआ है तो वो माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप स्टेशनरी, जो हमारा स्टेशनरी का जो एक्सपेंस है, ठीक है, स्टेशनरी नो खर्च जिसमें से अजू वपरायल नहीं, ठीक है, वो वाला हम लिख रहे जो कितना है 2,000। आई होप इसके पीछे का भी कारण आपको पता चला होगा। वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंड तक देखिएगा। अगला टॉपिक सबसे खास उच्चापत नुकसान, इंग्लिश में लिखा होगा जो लॉस हुआ है ड्यू टू थेफ्ट मतलब चोरी से जो नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा गया जिसमें 3,000 साइकिल की चोरी हुई है, ठीक है, और 7,000 का माल का जो स्टॉक हमारा डायमंड का होगा शायद, ठीक है, तो डायमंड की चोरी हुई। अब इसमें 3,000 और 7,000 टोटल कितना हुआ 10,000। तो इसमें से कौन सा कंसिडर करेंगे जो पर्सनल माना जाएगा। देखिए माल का स्टॉक था हमारा बिजनेस का, तो ये बिजनेस का खर्चा हुआ, ये सही है, माइनस करेंगे। ये लॉस हुआ है, चोरी से नुकसान हुआ है, सही है। लेकिन 3,000 साइकिल वाला जो पर्सनल माना जाए, किसी कारीगर की साइकिल चली गई होगी तो ये पर्सनल, ये 3,000 का नुकसान पर्सनल होने की वजह से वो माइनस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर 3,000 का लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, जो थेफ्ट से चोरी हुई है उसमें साइकिल का टॉपिक याद रखिएगा, ठीक है। जो ऊंचा पद का टॉपिक है जिससे नुकसान हुआ है
उसमें साइकिल वाला जो नुकसान है वो पर्सनल होने की वजह से वो अमाउंट हो यहाँ पे 3000 लिखेंगे। क्लियर हुआ। माल का स्टॉक जो डायमंड की चोरी हुई वो एक्चुअली धंधे का नुकसान था। ठीक है, आगे देखिए सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब एडजस्टमेंट देखते कुछ बाकी तो नहीं रह गया। टैक्सी का टॉपिक कर दिया, सेल टैक्स हो गया, यहाँ पर थेफ्ट का हो गया, हमारा स्टेशनरी हो गया, परत रिटर्न का हो गया, घसार हो गया। लास्ट में टॉपिक बाकी रह गया ऑडिट फी 2000 ચોપડે नोंधायल नहीं, नॉट रिकॉर्ड, अनरिकॉर्ड। मतलब ये हमारा बिजनेस का ही खर्चा है जो लिखना ही रह गया, नफ़ा नुकसान में ऐड किया गया, लिखा ही नहीं गया, तो ये हम लोग लिखेंगे। तो इसमें सीधी असर देनी है, खर्चा है तो माइनस, इनकम है तो प्लस, सिंपल है। यहाँ पर ऑपोजिट असर हुई थी क्योंकि धंधे के बाहर का था और ये धंधे का ही है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आप लोग नीचे अलग से दर्शाएंगे। ठीक है, जो अनरिकॉर्ड है, जो नोंधायल नहीं, खर्चा है, इसलिए क्या होगा, लेस होगा, ऐसा लिख सकते हैं। अनरिकॉर्डेड जो ऑडिट फीस है वो अनरिकॉर्डेड ऑडिट फ़ी, ठीक है, गुजराती में लिखेंगे ऑडिट फ़ी, कोष्टक में लिखेगा नोंधायल नहीं। ठीक है, कितना अमाउंट दिया गया था, इसका अमाउंट दिया गया था 2000 रुपये का ऑडिट फ़ी दिया गया था। क्लियर हुआ। खर्चा इसलिए माइनस, आवक होता तो प्लस। देखिए सारी एंट्री हो चुकी है, अब टोटल मार के इसका हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। तो चोखो नफो नेट प्रॉफिट है हमारे पास, जिसमें जितना भी खर्चा हमारा पर्सनल हो या अदर का हो वो सारा यहाँ पर पहले प्लस कर देंगे। टोटल आ रहा है यहाँ पर 19,000। तो ये 19,000 इसमें क्या करना, ऐड करना जो बिजनेस के बाहर का था, तो प्लस करेंगे तो 4,90,000 निकल के आएगा। अब ये सारी इनकम ही थी जो हम माइनस करने जा रहे हैं, जो अदर हेड की, अन्य शीर्षक की होगी या पर्सनल होगी या कैपिटल का खर्चा कुछ भी हो सकता है, जो यहाँ पर टोटल निकल के आ रहा है 70,000, जो क्या करना है हमें माइनस करना है। इसमें से माइनस करेंगे तो 4,20,000 निकल के आएगा। क्लियर हो। और जिसमें दो एंट्री, एक तो घसारा डेप्रिसिएशन जो एक्चुअली इतना माइनस करना रह गया है वो माइनस कर रहे, और ऑडिट फी जो हमने लिखा नहीं है, नोंधायल नहीं, अनरिकॉर्डेड, वो हम लोग माइनस कर रहे। तो 4,000 माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 4,16,000 निकल के आएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा 4,16,000। ये जो है हमारा फाइनल क्या बनेगा, टैक्सेबल इनकम बनेगा। इस बिजनेस के हेड में टैक्सेबल इनकम कर पात्र आवक क्या लाएगा, 4,16,000। तो इस तरह से ये सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आया होगा, कोई डाउट रहा होगा नहीं। तो अब सेकंड सम हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा 2 सम्स हम सीखने वाले, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वही बिजनेस वाला, धंधा वाला ही टॉपिक है। कैसे पता चलता है, तो हमें नफ़ा नुकसान प्रॉफिट लॉस दिया गया है, हेडिंग में हमको बताया गया है, साथ में चोखो नफो नेट प्रॉफिट दिया है। इस तरह से हमें पता चल जाता है। व्यवसाय वाले में शुरुआत नहीं बाकी और आखिर बाकी दिया गया होता है, या फिर यहाँ पर किसी न किसी प्रोफेशन, व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, जैसे डॉक्टर होता है, वकील होता है, इंजीनियर होता है, टीचर होता है, आप वो सब जानते हैं। तो सेकंड टॉपिक भी हम बिजनेस धंधा का टॉपिक सीखने वाले। तो चलिए सम्स को स्टार्ट करते हैं। आई होप जिससे कि आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। एक ही वीडियो में 2 सम्स चला रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सम्स हम सीख चुके। तो यहाँ पर बात करते हैं, जितने भी एडजस्टमेंट दिए वो टिक जरूर कीजिएगा। जैसे मुसाफरी, ट्रैवलिंग के अंदर ब्याज, इंटरेस्ट का जो टॉपिक है, जो हमारा सेल टैक्स बोलो, जीएसटी बोलो, वो वाला टॉपिक है। अगेन गालखात वसूलात, मतलब बैड डेट रिकवर, घसारो डेप्रिसिएशन, और हमारा एडवर्टाइजमेंट जाहिरात खर्च। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। नेट प्रॉफिट चोखो नफो कितना दिया है, 4 लाख दिया गया है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट चोखो नफो की एंट्री हम करेंगे, वो रहेगा 4 लाख की अमाउंट, जो फाइनल वाले कॉलम में हम लिखेंगे। अब इसमें ऐड और लेस, तो सबसे पहले लेस का टॉपिक करते हैं, जिसमें कम एंट्री होती है। इसके लिए आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे जितनी भी इनकम अदर है, अन्य शीर्षक की, ठीक है, या फिर पर्सनल या मूडी से जुड़ी हुई, वो सारी हम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक दिया है गालखात वसूलात, ठीक है, बैड डेट रिकवर। तो ये धंधे का ही होता है इनकम, बट नीचे एडजस्टमेंट दिया गया है, जिसमें 4,000 क्या है, मजरे मड़िया नहीं, अभी हमने सीखा, नामंजूर हुआ है, जिसको हम नॉट अलाउ बोलते हैं, जो बैड डेट की तरह माना नहीं गया। तो ये 4,000 की एंट्री हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमेशा गालघात का टॉपिक आता ही है, बैड डेट रिकवर का, जिसमें याद रखिएगा जो नामंजूर होता है, जो नॉट अलाउ होता है, वो टॉपिक आपको लेना है, बैड डेट रिकवर। इस स्पीड की वजह से थोड़ा आगे पीछे रहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर गालघात जो परत हुआ या फिर वसूलात हुआ है, कितना अमाउंट दिया गया था, बोला गया था 4,000 बोला गया था। टोटल नहीं लिखना है। उसके बाद आवक वेरोनो रिफंड, हमारा इनकम टैक्स रिफंड। जैसे हमारा इनकम टैक्स होता है वो पर्सनल सैलरी पे गिना जाता है, धंधे का होता नहीं है, इसी तरह उसका रिफंड भी, तो रिफंड भी लिखा जाएगा। साथ साथ में व्यवसाय वेरो, प्रोफेशनल रिफंड, प्रोफेशनल जो होता है प्रोफेशनल पे गिना जाता है, व्यवसाय वेरो पे गिना जाता है, इसलिए उसका रिफंड भी यहाँ पर आएगा। दोनों चीज़ आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला है इनकम टैक्स रिफंड, जो एक्चुअली धंधे का नहीं होता है।
इनकम टैक्स का जो भी रिफंड मिला आया होगा वो, और साथ साथ में प्रोफेशनल टैक्स का रिफंड, दोनों दो रिफंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो धंधे का नहीं होता है। आवक वेरो उसका रिफंड, आवक वेरो का रिफंड, साथ साथ में व्यवसाय वेरो का रिफंड। अमाउंट दी गई थी सम्स के अंदर, यहाँ पर दी गई थी 15,000 दी गई थी, और यहाँ पर दी गई थी यहाँ पर दी गई थी अमाउंट 3,000 दी गई थी, यहाँ पे अमाउंट दी गई थी 1,000। एक बार देख लीजिएगा अगेन, अमाउंट में 3,000 1,000। अगला टॉपिक दिया मकान भाड़ू, जो हाउस का रेंट होता है, तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी वाले में आता है। मकान मिलकत की आवक के शीर्षक में आता है, तो ये तो हमारा अदर हेड का हुआ कि नहीं, वन शीर्षक का, तो पूरा 80,000 ऐसा कैसा आ जाएगा। ईजिली आप पहचान पा रहे होंगे, जो हाउस का रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, ठीक है। मकान भाड़ू मतलब जो हमने भाड़े पे दिया होगा वो, जिसकी अमाउंट दी गई है 80,000। उसके बाद का सम्स में लिखा गया डिविडेंड। अब डिविडेंड किस पे मिलता है, हमने कोई शेयर में इन्वेस्ट किया गया हो उस पर डिविडेंड मिलता है, इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो। तो डिविडेंड क्या होता है, अन्य साधनों आवक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, तो ये हमारा धंधे का इनकम नहीं है। 12,000, तो डिविडेंड भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। हर एक के पीछे का रीज़न आपको पता चलेगा तो इजीली आप कॉन्फिडेंस से लिख पाएंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, आपको पता चल जाएगा। कितना है, 12,000। इसके बाद का लास्ट टॉपिक जो दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्टर की फ़ी बोला गया है। अब डायरेक्टर जो होता है बिजनेस के अंदर, कोई डायरेक्टर एक्चुअली नहीं होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टर है वो हमारे अदर सोर्सेज के अंदर आता है, अदर एक्सपेंस के अंदर आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक नहीं आएगा। डायरेक्टर बिजनेस में होता नहीं, इतना आपको लॉजिकल याद रखना है, इसलिए ये यहाँ पर बिजनेस का इनकम नहीं माना जाएगा। तो 44,000 यहाँ पर आएगा। एक्चुअली एक्सपेंस होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर इनकम के रूप में लिखा गया है। जो डायरेक्टर है उसकी फ़ी, डायरेक्टर उसकी फ़ी दी गई है 44,000। तो देखेंगे तो सारी की सारी इनकम जो दी गई थी वो अदर सोर्सेज की थी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा एक एक के पीछे का जो रीज़न मैंने बताया वो। अब बात करते हैं एक्सपेंस की, जो हमारे धंधे के नहीं है वो लिखने। तो सबसे पहले आवक वेरो, जैसे रिफंड लिया था तो वैसे ये टॉपिक भी लेंगे, इनकम टैक्स, साथ में व्यवसाय वेरो, प्रोफेशनल टैक्स, दोनों दो हम लिखेंगे। यहाँ पर आपने फॉर्मेट में पढ़ा होगा तो आप लोग को ये पता ही होगा। आवक वेरो और व्यवसाय वेरो थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूँ, क्योंकि एक साथ दो सम्स चलाते तो थोड़ी थकावट की वजह से मैं आपको थोड़ा स्पीड में समझा रहा हो सकता हूँ, बट आपको आ जाएगा। इनकम टैक्स साथ साथ में प्रोफेशनल टैक्स, दोनों अमाउंट यहाँ पर आएगी। अमाउंट दी गई थी 15,000 और यहाँ पे दी गई थी 2,000। जैसे रिफंड आया था वैसे ये अमाउंट, और फॉर्मेट में दिया गया आपको पता होगा। अगला है डिविडेंड। जैसे डिविडेंड हमारा अदर इनकम में आता है, इसी तरह डिविडेंड के पीछे किया गया खर्चा, ये भी बिजनेस का नहीं होगा, ठीक है। डिविडेंड कलेक्शन करने का जो खर्चा है वो वाली बात की गई है, तो ये टॉपिक भी यहाँ पर आएगा, जो हमारा बिजनेस का धंधे का खर्चा नहीं है। जो डिविडेंड कलेक्शन करने के लिए, वसूल करने के लिए जो हमने अलग से एक्सपेंस किया गया होगा उसकी बात है। तो इसके पीछे का खर्चे का जो अमाउंट दिया है वो 1,000 दिया गया है। अगला टॉपिक इसी तरह मकान का जो भाड़ा है, भाड़े आपेल मकान खर्च, कोई भी हाउस का एक्सपेंस हुआ होगा वो, जैसे ये हमारा मकान का जो रेंट मिलता है वो हाउस प्रॉपर्टी में आता है, तो ये खर्चा भी हाउस प्रॉपर्टी में ही आता है, मकान मिलकत की आवक में आता है, धंधे का खर्चा नहीं है। भाड़े आपेल मकान खर्च, ठीक है। अब तो इजीली आपको पता चल रहा होगा, इसलिए थोड़ा बहुत मैं आपको स्पीड में समझा रहा हूँ। जो हाउस का एक्सपेंस हुआ है वो, जिसका अमाउंट दिया गया है यहाँ पर 5,000। अगला टॉपिक दिया सखावत, जिसको हम दान सखावत बोलते हैं, चैरिटी। तो चैरिटी पर्सनल हुआ, मतलब अदर हुआ कि नहीं हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या एक्सपेंस फ्रॉम अदर सोर्स आता है, दान और सखावत। तो 8,000 जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर हम लोग देते हैं, ठीक है। ये है सखावत मतलब चैरिटी, तो ये धंधे का खर्चा नहीं माना जाता है। तो चैरिटी की अमाउंट जो दी गई है वो दी गई है 8,000। अगला टॉपिक है लवाजम, आपेल वटाव, जो डिस्काउंट। तो ये हमारा धंधे का होता है कि माल बेचते हैं तो उसमें डिस्काउंट तो देना ही पड़ता है। जैसे कमीशन हमारी आवक होती है, ऐसे डिस्काउंट हमारा खर्चा भी होता है, और डिस्काउंट हमारा आवक भी हो सकता है। माल खरीदते समय डिस्काउंट मिला तो हमारा आवक होता है, तो ये धंधे का ही होता है। लवाजम जो सब्सक्रिप्शन, मतलब जो बिजनेस के लिए अलग अलग हम जो मैगजीन या फिर जो समाचार पत्र कुछ भी हो सकता है, लवाजम सब्सक्रिप्शन हमारा धंधे का ही खर्चा होता है। वकील की फ़ी या लीगल फ़ी बोल सकते हैं, वकील रखाई जाता है बिजनेस के लिए, तो ये भी धंधे का ही खर्चा है। अब यहाँ पे कर्मचारियों का पगार, जो वर्कर का जो सैलरी है वो हमारा धंधे का ही खर्चा है। वर्कर को, कर्मचारी को जो तालीम दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी धंधे का ही खर्चा है।
उपाड़ ड्राइंग ये पर्सनल होता है, क्योंकि मालिक जो रहता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, अंगत वपराश के लिए पैसा लेके जाता है, तो ये हमारा पर्सनल है, इसलिए यहाँ पर आएगा, क्योंकि धंधे का नहीं माना जाएगा, इस पर उसको ब्याज चुकाना पड़ता है, ठीक है। उपाड़ जो ड्राइंग है उसकी अमाउंट दी गई है 12,000, पर्सनल, इसलिए यहाँ पर आएगा। अब घसारो डेप्रिसिएशन धंधे का ही होता है, पर नीचे एडजस्टमेंट देखेंगे, मान्य घसारो जो अलाउेबल बोला गया है 75,000, टोटल 75,000 डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना चाहिए। अब एक्चुअल में किया कितना, उससे ज़्यादा किया कि कम किया, कम किया तो और करेंगे, ज़्यादा किया तो प्लस करेंगे, तो यहाँ घसारो 78 किया, तो देखिए करना था 75, किया 78, तो 3,000 ज़्यादा माइनस किया, प्रीवियस सम में कम माइनस किया था और माइनस हमने कर दिया, यहाँ ज़्यादा माइनस किया, कितना ज़्यादा माइनस किया 3,000, तो वो क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो प्लस की कैटेगरी है तो यहीं पर हम लिख देंगे, समझिए। अगर माइनस करना होता कि कम माइनस किया और माइनस करना है तो नीचे अलग से हम लिख देते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये डेप्रिसिएशन जो अलाउ वाला है वो हम लिख रहे, जिसको मान्य घसारो बोलेंगे, ठीक है। इतना माइनस करना, सॉरी ये अमान्य घसारो आएगा जो हमने ज़्यादा माइनस कर दिया है, यहाँ पर 78,000 और करना कितना था 75 ही करना था, तो 3,000 वो हमारा अमान्य घसारो होगा, डिसअलाउ जो करना नहीं चाहिए था, तो 3,000 हम और प्लस कर देंगे, समझ गए। मुसाफरी ट्रैवलिंग का एक्सपेंस जिसके अंदर 21,000 अंगत का खर्चा है पर्सनल, तो पर्सनल वाला लिखेंगे, बाकी बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग किया गया होगा, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस है वो पर कौन सा, पर्सनल वाला, गुजराती वाले समझ पा रहे होंगे, अब मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो भी क्लियर हो रहा होगा, 21,000। यहाँ पर अगला टॉपिक है ब्याज इंटरेस्ट। अब धंधे का हो सकता है, धंधे के लिए लोन लिए उसका इंटरेस्ट दे रहे हो, या किसी और का भी हो सकता है, तो नीचे हमको कुछ एडजस्टमेंट हवाला दिया गया है। 3,000 का ब्याज कौन सा है, मूडी पर कैपिटल का ब्याज है, और बाकी 2,000 लोन का ब्याज है, बिजनेस के लिए लोन ली होगी उसका इंटरेस्ट चुका रहे, तो ये बिजनेस का खर्चा है। लेकिन मूडी वाला ब्याज जो है कैपिटल का ब्याज है वो धंधे का नहीं है, मूडी का जो खर्चा होता है सब लिखना फॉर्मेट में हमने देखा होगा, तो 3,000 यहाँ पर कंसाइडर करेंगे। कौन सा वाला याद रखिएगा, जो जगह कम है बट आप देख रहे होंगे, कैपिटल का इंटरेस्ट, ठीक है, कौन कितना अमाउंट है 3,000, कैपिटल वाला मूडी वाला लिख रहे, लोन वाला नहीं लिख रहे, क्लियर हुआ। अगला ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हमारे कंपनी में काम करते हैं उनका इंश्योरेंस करवाते हैं वो, तो ये धंधे का ही खर्चा है। देखिए बाकी सारे हो चुके हैं टॉपिक क्लियर, इनकम और खर्चे सारे हमने लिख दिए, जो धंधे के नहीं थे उसके बाहर के थे, पर्सनल थे, जो भी थे। अब एडजस्टमेंट कुछ रह तो नहीं गया, फर्स्ट हो गया है, सेकेंड हो गया, थर्ड हमारा बाकी है, जो माल और सेवा मतलब सेल टैक्स बोल सकते हैं, वेचाण वेरो, जिसमें 5,000 चुकाना बाकी है, तो अभी प्रीवियस समय देखना चुकाना बाकी, ऊपर एंट्री नहीं की और करना भी नहीं है, अनपेड तो उसकी एंट्री करना ही नहीं है, समझिए। अगर की होती तो माइनस करना पड़ता, ठीक है, तो ये एंट्री करना ही नहीं है। नंबर 4 की एंट्री हो गई, नंबर 5 की हो गई, नंबर 6 बाकी रह गया, वो जाहिरात खर्च जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हुआ है वो लिखना ही रह गया, नोंधायल नहीं, अनरिकॉर्डेड, मतलब ये धंधे का ही खर्चा होता है, जो लिखना रह गया तो हम लिख देंगे। अब लिखना रह गया उसकी सीधी असर देनी है, खर्चा है तो माइनस, आवक है तो प्लस, ठीक है। तो ये खर्चा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नीचे लिखेंगे, इसको बोलते हैं नोंधायल नहीं कि अनरिकॉर्डेड ऐसा बोला जा सकता है। खर्चा है इसलिए क्या करेंगे, लेस करेंगे, अनरिकॉर्डेड, जो अनरिकॉर्डेड एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है वो, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है वो, गुजराती वाले समझ पाएंगे, नहीं नोंधायल जो हमारा जाहिरात का खर्चा है, अमाउंट दिया गया 2,000, क्लियर हुआ होगा। सारी एंट्री हो चुकी है, टोटल मार्केट्स का फाइनल आंसर हम ले आते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत स्पीड में समझाया हो सकता है। तो जितनी भी यहाँ पे खर्चे थे वो सारे हम प्लस कर देते, जितनी भी अमाउंट है, तो यहाँ पर अमाउंट आ रही है 70,000 आ रही है, जो उसमें क्या करनी है प्लस करनी है, तो 4,70,000 निकल के आएगा। ये सारी इनकम है जो अदर हेड की है, जो माइनस करनी है, तो टोटल कितना निकल के आ रहा है 1,44,000 निकल के आ रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 3,26,000 निकल के आएगा। और ये खर्चा धंधे का ही है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, इसलिए वो माइनस होगा, अब रिकॉर्ड कर लेंगे, तो 3,24,000 फाइनल आंसर बचेगा। ये हमारा इस धंधे का क्या कहलाएगा, टैक्सेबल इनकम कहलाएगा। ये हमारा बन जाएगा टैक्सेबल इनकम, कर पात्र आवक, और इस तरह से ये हमारा सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा।
सम्स के इसके आंसर में एक एरर जरूर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से ये टोटल मैचअप हो रहा नहीं है। हमने जो कॉन्सेप्ट वाइज किया है वो परफेक्ट है। कई बार सम्स के अंदर आगे पीछे एक आध टॉपिक में हो जाता है, किसी भी तरह से इसका टॉपिक 1,43,000 आ ही नहीं रहा है, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक आने वाले 1,44,000 ही टोटल आएगा। इसके अंदर भी सारा ऐड करके देखिए, कैसे भी करके 68 आ ही नहीं रहा, 70,000 ही आएगा। ठीक है, तो एक आध टॉपिक ऐसा हो सकता है। हमारा आंसर परफेक्ट है, ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ आपको कर देना। आई होप ये आपको दोनों सम समझ में आए होंगे। ठीक है, इससे पहले के सारे वीडियो देखिएगा। ठीक है, सारे स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो से देखिएगा, वो आपको बुक में सम्स मिल जाएंगे, ना हो तो भी आपको करना ही चाहिए। ठीक है, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।